ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है जहां पर पूरे मुल्क का कानून बनाया जाएगा। जब यकसा सिविल कोड का खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो आप क्या बैठकर यहां से नारे लगाएंगे तो कोई बात सुनेगा आपकी? जब तक आमा पक जाएंगे तुम आम भी खा लोगे, मगर याद रखो बाद में जब मुल्क में गर्मी होगी तो क्या आम का झाड़ रहेगा? आम का आम मिलेगा तुमको? क्यों जाएंगे आप बाहर? रहिए। अगर आप कहने गाड़ी है तो वोट डालिए, लोगों को लिख जाओ पोलिंग बूथ को छोड़ के आओ, वोट डलाओ। ये 40% परसेंटेज क्या है हमारा, बताइए आप खुद सोचिए। पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल बन रहा है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है जहां पर पूरे मुल्क का कानून बनाया जाएगा। जब यकसा सिविल कोड का खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो आप क्या बैठकर यहां से नारे लगाएंगे तो कोई बात सुनेगा आपकी? आपके नुमाइंदे को पहुंचाना पड़ेगा। पूरी जुर्रत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे तो याद रखिए मजलिस की मुखालिफत में जितने मुखालिफिन है पूरे एक होकर काम कर रहे हैं। जाहिरन बड़ी बड़ी बातें और बयानात दे दिए, मगर अंदर जो है पूरा काम बीजेपी आरएसएस के ऊपर कर रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई कि मैं हमारे जो शिया भाई हैं उनके साथ हूं। आज एक एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया कि दुनिया में सबसे ईवल यानी खतरनाक गंदा आदमी 4 नाम है। गेंगिस खान उसमें है, नॉर्थ कोरिया का लीडर है, जापान का बादशाह और आयतुल्ला खुमैनी। यानी उसमें लफ्ज क्या लिखे कि जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते खुमैनी उनको मार देता। अब आप बताइए नफरत कहां तक जाएगी ये फिर? और हमारे ईरान से हजारों साल के ताल्लुकात हैं। तेल खरीदते ईरान से, अब जरा बंद कर दिए। हम पूछना चाह रहे वो लोग जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में झक मरा रहे हैं, जो झक मरा रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, बताओ तुम क्या कबूल करोगे उसके इस बात को? किताबों से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम निकाल दिया गया, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जेलों में गए, तकालीफ उठाए, इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। तो तालीमी निसाब को तब्दील कर दिया जा रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तरक्याती काम यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंजाम देगी। आप देख रहे हैं कि वो जो मेट्रो का काम रुका हुआ था, चीफ मिनिस्टर को हम लाए, उन्होंने उसका संगे बुनियाद रखा। एयरपोर्ट की एक लाइन जो नागोल एलबी नगर से चंद्रायन गुट्टा से एयरपोर्ट जाएगी, उसकी भी मंजूरी दी गई। इंशाअल्लाह ताला काम होंगे, मगर फिल वक्त हमको यह देखना है कि 13 तारीख के दिन हम किस ताकत के साथ और किस शऊर को साथ लेकर हम अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे। अब जब बात तालीम की आई, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 तुलबाओं ने एग्जाम पेपर उनको दिया गया, आंसर पेपर, कुछ नहीं लिखे, खाली जय श्री राम लिख के आ गए। तो उनको यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स मिले मालूम आपको? 50% मार्क्स दिए। ये मुल्क तमाशा है क्या है बताइए आप? अरे एग्जाम लिखने में ये लिखेंगे तो 50% मार्क। अब कोई जाके लिखेगा असदुद्दीन ओवैसी मेरा लीडर, तो उसको बोलेंगे पुलिस को बुलाओ पहले। अब बताइए ये मुल्क किस रास्ते पे जा रहा है, किस रास्ते पे मुल्क को लेकर जा रहे हैं बीजेपी के लोग। मगर एक लतीफा है, बीजेपी वाले दिल पे नहीं लेना, तीर मत चलाओ। सुनो, वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह, एक का नाम योगी, चौथे जेपी नड्डा। कुछ नहीं करे वोट दो बोल रहे, कुछ नहीं करे वोट दो। तो ये है। अच्छा, अब ये हमारे क्या नाम है, अल मदीना बीफ शॉप। मैं गया हूं ना बोल के, बीफ शॉप है, कोई ड्रग्स तो नहीं बिक रहे वहां पे, कोई हथियार तो नहीं बिक रहा। मैं गया वहां पे, मिला मुशा, माशाअल्लाह, मुबारक, आबाद रहो। अच्छा, हमारे दलित भाइयों में कटिक बरादरी है, जैसा कुरैशी है वो कटिक है। आप वीडियो चला दिए, देखो असदुद्दीन ओवैसी हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा रहा, केस बुक करो। अरे गोली मार दो ना भाई, केस कहीं को बुक करते आप? एक बार तो चलाए 6 फीट से, गाड़ी पे नहीं लगी। कमबख्त अहमद को 6 फीट से निशाना नहीं दिखा, उनको 6 फीट का आदमी, वीडियो चला दिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी को
इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक अलायना कंपनी है जहीराबाद के पास, 10 करोड़ रुपए मिले उनको। माने पैसे मिलेंगे तो गप गप खा लेंगे। वो बेचारा उन्हें दुकान पे 12-14 घंटे काम करके घर को 800 रुपए 700 रुपए क्या ले जाता होगा नहीं मालूम। नहीं उन्हें बंद करना, उन्हें कैसा चला रहे। ये मुल्क का हाल हो चुका है। यानी गरीबों के वोट के ऊपर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 7,000 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट मिले। कितने मिले? 7,000 करोड़ रुपए के। और गाली मेरे को देते हैं इन्हों बी टीम। अरे मेरे को एक नहीं मिला, एक बॉन्ड नहीं मिला मजलिस को। हम खाली इसमें खुश है हम जेम्स बॉन्ड हैं, एक नहीं मिला। और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बनाए गए हैदराबाद के एसबीआई में बनाए गए। तो मुल्क में गरीबों के वोट के ऊपर कांग्रेस हो, टीआरएस हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, पैसे कमा रहे। वोट डालेगा गरीब, आप उसके नाम पे पैसे कमा रहे। गरीबों को क्या मिल रहा बताओ? कुछ नहीं मिल रहा। महंगाई में लोग डूबे हुए हैं, कर्जों में डूबे हुए। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाके पूछो कितने बच्चे स्कूल की फीस देने का, 30% बच्चे फीस नहीं दे पा रहे। उनके अम्मा बाप के पैसे नहीं है। मगर नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़ रुपए मिले। अब बताइए मुल्क ऐसा चलेगा क्या? इसीलिए मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन पूरे होश और हवास को सामने रखकर सबको तरगीब दीजिए, बल्कि हजारों की तादाद में निकलकर एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। अगर 100% पोलिंग होती है तो आपको कानूनी इजाजत है, मगर वोट डालिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और दबाकर उनको दबाइए जो लोग हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों को बेरोजगार रखना चाहते हैं, जो हमारे आइन को खत्म करना चाहते हैं। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि 13 तारीख के दिन हमारे बुजुर्ग नौजवान सब जाएंगे। और खुदा के लिए पोलिंग बूथ को जाते वक्त सेल फोन लेके मत जाइए, सेल फोन लेके मत जाइए। क्योंकि एक बार मैं देखा असेंबली इलेक्शन में हस्बैंड वाइफ, बच्चियां बेटियां, अब शौहर साहब माशाल्लाह से स्मार्ट करके पानी नहा के निकले थे। अंदर जाते कि बोला सेल फोन अलाउड नहीं है। मैं नहीं जाता, सब निकलो। अरे मैंने बोला डालो भाई, और सेल फोन मत लेके जाओ भाई, जाओ वोट डालो। और उस दिन छुट्टी नहीं मनाना, ये फार्म हाउस नहीं जाना, वोट डालिए, लोगों को तरगीब दीजिए, फोन करिए, अरे जाओ भाई वोट डालो, जाओ भाई वोट डालो। और मीडिया क्या करता मालूम आपको? हमारे एक बूथ को दिखा के देखो कितने कतारें खड़ी हुई बुरखे की, ये भी एक नया तमाशा करते। इसमें मत जाइए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए और एक बेहतरीन शानदार कामयाबी से अपनी जमात को हमकिनार करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।